नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तेलका न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी वाड्रा बनी कांग्रेस महासचिव, फरवरी के पहले सप्ताह में संभालेगी कार्यभार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मिला प्रभार। जींद उपचुनाव के बाद हो सकती है हरियाणा विधानसभा भंग, लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं विधानसभा के भी चुनाव। पानीपत की नई अनाज मंडी में ट्रेड शो 2019 का हुआ आयोजन, 36 भारतीय धागा कंपनियों ने लिया भाग। बीते साल दिसंबर महीने में समालखा में हुई हत्या की वारदात के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सुमित कुमार ने दी जानकारी। पानीपत रेलवे स्टेशन की सुरक्षा राम भरोसे, कई बार मिल चुकी हैं धमकियां। 23 साल पहले पानीपत के विकास नगर में हुई एक हत्या के सह अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी, वीरवार को होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। सड़क पार करते समय टोल प्लाजा के पास हलवाई का काम करने वाले सुभाष की हुई मौत। और पानीपत बस स्टैंड पर चलाया गया सफाई अभियान, धूम्रपान करने वालों को दी गई चेतावनी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए अब जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि पानीपत के विकास नगर में साल 1995 में हुई कत्ल की एक वारदात के सही अभियुक्त और 5000 रुपए के इनामी बदमाश वीरेंद्र निवासी मेरठ को पुलिस द्वारा काबू करने में सफलता प्राप्त हुई है। एसपी ने इस कामयाबी के लिए CI2 के इंचार्ज दीपक रंगा की सराहना भी की। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर 1995 को एक मुकदमा IPC की धारा 302 और 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत पानीपत में दर्ज किया गया था। आरोपी वीरेंद्र और उसके भाई नरेंद्र व जोगिंदर ने पहले विकासनगर, उसके बाद NFL मार्केट में झगड़ा किया। झगड़े के दौरान वीरेंद्र के कहने पर नरेंद्र ने कृष्ण के सिर में गोली मार दी। 21 नवंबर 1995 को आरोपी जोगिंद्र पुत्र सुमेरचंद निवासी गांव पलहेड़ी, जिला करनाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको न्यायाधीश RG बंसल ने 16 सितंबर 2002 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इस समय वो उच्च न्यायालय से जमानत पर है। 15 अप्रैल 1996 को वीरेंद्र और नरेंद्र को अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था। 7 अप्रैल 2012 को दोनों आरोपियों वीरेंद्र व नरेंद्र के ऊपर पुलिस महानिरीक्षक रोहतक मंडल द्वारा 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी वीरेंद्र को 23 जनवरी को CIA की टीम ने करनाल बाईपास दिल्ली से गिरफ्तार किया। तो ये मोदीनगर यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद से इनके फादर जो मिस्टर कालीचरण थे वो यहाँ पे NFL में जॉब करते थे, तो उस समय परिवार के साथ यही NFL में रहते थे। उसके बाद से 1995 के बाद से ही ये लोग फरार थे और वर्ष 2012 में IG रोहतक रेंज के द्वारा इन दोनों भाई गिरफ्तारी के ऊपर 5-5 हजार रुपए का नकद इनाम घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं, इनके पीछे लगातार पुलिस काफी सालों से पड़ी हुई थी, लेकिन इस लोगों ने अपना नाम, पता, ठिकाना सब चेंज करने के बाद ये अलग अलग जगह महाराष्ट्र में और उसके अलावा यूपी गाजियाबाद में चिपके रह रहे थे। अब एक बहुत ही कंक्रीट इंफॉर्मेशन के आधार पर CI2 के इंचार्ज को ये सूचना मिली कि जो ये इनमें से एक दोषी है जिसका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र अपने शादी करने के उपरांत अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में नाम वगैरह बदल के नौकरी कर रहा है और वहां पे रह रहा है और अपने जो इसके फादर हैं उन लोगों से भी इसने छुपा रखा था अपने एड्रेस वगैरह। बुधवार को बस स्टैंड के प्रबंधक राजकुमार छोकर की अध्यक्षता में एक अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के अंदर गंदगी फैलाने वालों और धूम्रपान करने वाले लोगों को विशेष तौर पर समझाया गया। बस स्टैंड सभी का है, इसलिए गंदगी न फैलाएं। धूम्रपान करने वालों को चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में वे धूम्रपान करते पकड़े गए तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग प्रदान करने के लिए भी सभी का आह्वान किया गया। सभी दौरा किया स्वच्छता अभियान के बारे में। कोई अगर बीड़ी सिगरेट वगैरह पिया गया उसको बिल्कुल अगले भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत देकर अपनी बात छोड़ दिया गया है और सफाई की व्यवस्था दिन रात स्वीपर है हमारे पास लगे रहते हैं। अगर कहीं को थोड़ा बहुत होता भी है तो उसी को उसी टाइम उठवा देते हैं। बस स्टैंड का पूरा सफाई का ध्यान है और हमारे सभी स्टैंड इंचार्ज हैं जो हर काउंटर के ऊपर नज़र रखते हैं कहीं कोई ऐसी जेब कतरों की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। जैसे जैसे गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है वैसे वैसे
संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। पानीपत रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों यात्री आते जाते हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहद लचर नजर आती है। दूर दूर तक देखने पर कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि स्टेशन पर लगे हुए कैमरे भी कई महीनों से बंद पड़े हैं, जो शायद किसी बड़ी घटना के बाद ही शुरू हो पाएंगे। हालांकि सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार का दावा है कि उनकी टीम सुरक्षा को लेकर हर समय प्लेटफॉर्म पर उपस्थित रहती है, लेकिन देखने से नहीं लगता कि यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे। पहले भी कई बार पानीपत को धमकियां मिल चुकी हैं। अवसर के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जो हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व के ऊपर हमने यात्रियों की जान माल की सुरक्षा के लिए और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी न्याय न मिलता देख मृतक नितिन के परिजन बुधवार को एसपी सुमित कुमार से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि काबली रोड स्थित अर्जुन नगर के रहने वाले नितिन नाम के एक युवक की 18 जनवरी की रात को कुछ बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नितिन के परिजनों ने एक सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाई थी और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस संबंध में पीड़ितों ने सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उधर एसपी सुमित कुमार ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को भी जल्द पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर इनको अरेस्ट कर लेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बारे में आज पूरा समाज इकट्ठा हो गया और एसपी साहब से मिलने के लिए उस केस के लिए। गणतंत्र दिवस को लेकर स्थानीय शिवाजी स्टेडियम में पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। बुधवार को विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं पुलिस के जवान भी दिन भर स्टेडियम में परेड करते नजर आए। स्टेडियम में एसडीएम विवेक चौधरी और डीएसपी सतीश गौतम भी मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार 26 जनवरी को कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वीरवार को रिहर्सल का अंतिम दिन होगा। ये जो 26 जनवरी का ये जो पूरा फंक्शन है, उस फंक्शन की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे जो है परेड की और पीटी की जो है वो अपनी तैयारियों की बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। तो इसमें जो है फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, देखने के लिए कुछ जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मंगलवार देर शाम दिल्ली निवासी एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गौरतलब है कि सुभाष नाम का ये व्यक्ति बीते 15 सालों से पानीपत में रह रहा था और हलवाई का काम करता था। बुधवार को वह बाबरपुर मंडी के पास हेरिटेज गार्डन में काम पर गया हुआ था। शाम को काम से फ्री होकर जब वो घर लौट रहा था तो टोटेक्स के पास सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल में लाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो अभी एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हुआ, ये हमारा साथ काम करते थे। हमारा अंकल था, वो बहुत अच्छा था। वो सब काम काज लपट के, चाइनीज काम काज लपट के जस्ट हमको बताया कि जस्ट बाहर से होकर आता हूँ। हम लोगों ने बोला चलो जाओ घूम फिर के आ जाओ। जब बाहर जाने के बाद करीबन 15 से 20 मिनट के बाद फिर एक बैक कॉल आया, क्या ये ऐसा ऐसा हादसा हो गया। बुधवार को पानीपत की नई अनाज मंडी में ट्रेड शो 2019 के नाम से एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। आयोजक और विजन कम्युनिकेशन के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि आज के इस मेगा शो में भारत की 36 विश्व प्रसिद्ध धागा उत्पादक कंपनियों ने एक ही छत के नीचे आकर पहली बार अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि पानीपत में विभिन्न उद्योगों में हर महीने 1 लाख टन अकेले पॉलिएस्टर धागे की खपत होती है। इसलिए पानीपत की आवश्यकता व सुविधा को देखते हुए यहाँ के उद्योगों को वैश्विक स्तर की गुणवत्ता से भरपूर धागा उपलब्ध करवाना उनका मकसद है। इस अवसर पर जहां दमन और दीप से आई कंपनी भिलोसा इंडस्ट्रीज ने अपना स्टॉल लगाया, वहीं पानीपत की राधिका इंडस्ट्रीज भी प्रतिस्पर्धा करती नजर आई। देखिए, पानीपत के इतने बड़े मार्केट में जहाँ पर कि 8,000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट है, आज तक हमने कभी रॉ मटेरियल का शो नहीं देखा। हमने मशीनरी के शो तो काफ़ी लगते हैं यहाँ पे, लेकिन मशीनरी के बाद में रॉ मटेरियल की जो डेली की खपत है उसके लिए कभी कोई शो नहीं लगा यहाँ पे। तो ये पहली बार हम लेके आए हैं यहाँ पे, जहाँ पर तकरीबन 35 कंपनीज हैं ऑल ओवर इंडिया से। और हमारा यान फैब्रिक एंड एक्सेसरीज ट्रेड शो हम लगातार पिछले 5 साल से दिल्ली में और लुधियाने में लगा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि पानीपत में हमने लगाया है। और ये 23 जनवरी
से लेके 25 जनवरी 2019 तक नई अनाज मंडी GT रोड पानीपत पे चलेगा ये। और इसके टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक के हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पानीपत के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इस एग्जीबिशन से मैक्सिमम अपना बेनिफिट लें। और अभी तक का जो मेरा पहला दिन का पिछले 3 घंटे का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। बुधवार को पानीपत के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि बीते वर्ष दिसंबर में समालखा में हुई कत्ल की वारदात में वांछित मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधी कितनी भी कोशिश करे लेकिन कानून के हाथ से बच नहीं सकता। धारा 302 और 34 IPC में वांछित हत्या के दोषी अमित और अमिता को रोहतक के सेक्टर 4 से CIA के इंचार्ज संदीप छिक्कारा के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया। मृतक दलबीर करीब 14-15 साल से TC रेट पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समालखा में नौकरी करता था। उसने समालखा में किराए का एक कमरा कृष्णा कॉलोनी में ले रखा था, जहां वह अपनी पत्नी अमिता के साथ रहता था। दिसंबर के महीने की 18 तारीख को अमिता ने अपने एक दोस्त अमित, जो कि मोहनगढ़ का रहने वाला था, उसे फोन करके बुलाया। दोनों करीब 10 महीने से पहले से ही अवैध संबंध में थे। दोनों ने आपस में सलाह कर दलबीर को उसी दिन नींद की गोलियां चाय में मिलाकर दे दी और उसके बाद दोनों ने दलबीर के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और उसके सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके मरने के बाद दोनों घर से फरार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए CIA 1 की टीम लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इनको गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया गया है। 2018 में 18 तारीख को समालखा के अंतर्गत PWD में काम करने वाले एक व्यक्ति दलबीर की उसके घर में ही हत्या कर दी गई थी, जो कि हत्या में इमीडिएटली जो साक्ष्य सामने आए थे उस पर ये साफ साफ पता लग रहा था कि हत्या में मृतक दलबीर की घरवाली सम्मिलित है और उसके साथ दलबीर के गांव का एक लड़का जिसका नाम अमित है, उन दोनों को नामजद किया गया था। घटना के तुरंत बाद से दोनों लोग फरार थे। कल पुलिस ने रेड करके काफी दिनों से इनका पीछा करने के उपरांत अलग अलग स्टेट में पुलिस इनका पीछा करती रही है और कल उसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। इनको रोहतक से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अमित मृतक दलबीर के गांव छापड़ा झील का रहने वाला है, मोहनगढ़ छापड़ा झील का रहने वाला है और बिल्कुल इसका जो घर है इनकी कॉमन बाउंड्री वाल है। तो क्योंकि मृतक यहाँ पे समालखा में सरकारी नौकरी करता था तो पीछे से मृतक की जो वाइफ है जिनका नाम अमिता है, तो ये वहीं गांव में रहती थी और उनके अवैध संबंध अमित के साथ बन गए थे। मैं आपको बता दूं, अमिता के पास पहले जो दूसरा आरोपी है इसमें अमित, ये ट्यूशन पढ़ता था और उसके बाद जब ये ITI की पढ़ाई करा था उस दौरान इन दोनों के ये नाजायज संबंध बन गए थे। उसी कड़ी में जब इनको लगा कि दलबीर की तरफ से इनको विरोध मिल रहा है तो घटना से करीब 7-8 दिन पहले ही अपने गांव से यहाँ पे दलबीर सह परिवार शिफ्ट हुआ था समालखा में किराए के मकान पे। तो इन लोगों ने भागने की योजना बनाई थी और उस योजना में इनको पता था कि दलबीर की तरफ से विरोध होगा, तो पहले उन्होंने दलबीर को खाने में नींद की गोलियां, नशे की गोलियां खिला दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको लगा कि वो ठीक से नहीं सोया है और जब इन्होंने उसको बांधने की कोशिश की तो उसने विरोध किया। विरोध में हाथापाई के दौरान उसके नशे के हालात में फायदा उठाते उसके सिर में चोट मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। सिटी तहलका न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.